में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय शुद्ध भक्तिमय सेवा यानी कि हृदय परिवर्तन और इसका श्लोक संख्या 22 पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से। बर्हाइते ते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो बर्हाइतेने नयने नराणाम् लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो बर्हाइते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर्यारिते ते नयने नारायणं लिंगानि विष्णोर्निरीक्षितो ये पादो निर्णाम तो द्रिम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरो ये हरे ये। ओके, हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण रविंद्र साहित्येने अहिरारा लिंगानि विष्णु नरिष्ठो यतो ये पादोनानां सवितरुमुदन्नमजो क्षेत्राणि नानु भजतो हरेर्यो। नहीं बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। बर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्निरीक्षते यो पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेयो। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? ओके, तो कल हमने देखा किसी के शरीर का ऊपरी भाग भले ही बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हों, अच्छे हाथों में कंगन हो चमचमाते हुए, लेकिन अगर किसी का सर भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकता है तो वो इस संसार में केवल एक बोझ है। और इसी प्रकार से किसी हाथों में अगर चमचमाते हुए कंकड़ क्यों न लगे हों, लेकिन यदि भगवान श्री हरि की सेवा में नहीं लीन रहता तो वो मरे हुए पुरुष के हाथों के समान, मृत पुरुष के समान। तो आज का श्लोक इस प्रकार से, जो आंखें भगवान श्री विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों यानी कि उनके रूप, उनके नाम और उनके गुण को नहीं देखती है, वे मोर पंख में अंकित आंखों के समान है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, तीर्थ स्थान का मतलब है जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तने जैसे माने जाते हैं। आहा, कितना सुंदर है। देखिए, जो आंखें भगवान के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? तीन चीजें भगवान की रिप्रेजेंटेटिव, एक भगवान का रूप, एक भगवान का नाम और दूसरा भगवान का गुण। ये तीन चीजों से भगवान को डायरेक्ट प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भगवान का नाम लो तो भगवान को ही समझ लो, भगवान के गुणों की चर्चा करो तो समझ लो भगवान साक्षात वहां पर है। और भगवान का रूप अगर आप स्मरण कर रहे हो या रूप देख रहे हो विग्रह में, तो वो भी भगवान का साक्षात दर्शन। इसीलिए कह रहे हैं ये तीन प्रतीक हैं भगवान के। तो जो इन भगवान के तीन प्रतीकों को नहीं देखता, उसकी आंखें मोर पंख में आंखें होती हैं छोटी छोटी, तो उन आंखों के समान है। यानी कि मोर पंख की आंखें देखती थोड़ी है। जिसने भगवान को नहीं देखा, भगवान का दर्शन नहीं किया, उनके नाम और गुणों का दर्शन नहीं किया, वास्तव में उसने देखा थोड़ी।
वो तो आंखें होते हुए भी अंधा है वो व्यक्ति, है ना। और जिसके पैर तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, भगवान की कथाओं में नहीं जाते, जो पैर, वे पैर वृक्ष के तनों के समान है। यानी कि मोटा मोटा समझा जाए, अगर हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो ये इंद्रियां किसी निर्जीव वस्तु के समान है, सजीव वस्तु के जैसे नहीं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्च विग्रह की पूजा जोर देकर संस्तुति की गई है। जो गृहस्थ भक्त हैं उनको अर्च विग्रह की पूजा करनी ही चाहिए। जहां तक संभव हो, हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के विग्रह की, जैसे राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम जैसे स्वरूपों की, या नरसिंह, वराह, गौर निताय, मत्स्य, कूर्म, शालिग्राम शिला, या भगवान के किसी अन्य रूप जैसे त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर आदि, जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, की स्थापना करनी चाहिए। और अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूरे परिवार के साथ पूजा करनी चाहिए। तो हम सब लोग यहाँ पर ज्यादातर गृहस्थ भक्त हैं। प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से आज का तात्पर्य गृहस्थों के लिए दिया है कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए, भगवान के विग्रहों को रखना चाहिए, लेकिन कैसे, गुरु के आदेशानुसार। गुरु मीन्स हमारे गुरु हो सकते हैं, सीनियर भक्त हो सकते हैं, है ना, जिनको हम कुछ मानते हैं, उनकी आज्ञा से हमें कोई भी विग्रह लेकर के आने चाहिए। और विग्रह लाने के बाद उनकी स्थापना करके उनकी सेवा कड़ाई से करनी चाहिए, पूरे परिवार के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, है ना। और परिवार का हर सदस्य जो 12 साल से ऊपर की आयु का हो, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले, और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक, यानी कि मंगला आरती, निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, संध्या आरती, पाठ, भोग, शयन आरती इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। कह रहे परिवार का हर एक सदस्य 12 साल से ऊपर होना चाहिए। 12 साल से नीचे वाला कोई बात नहीं चलेगा, सोया भी रह गया मंगला आरती में तो चलेगा, जप में नहीं भी आया तो चलेगा। ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कितना फॉलो होता है वो तो हम सब लोग ही जानते हैं। हम सब लोग ही ग्रस्त हैं, हमारे घरों में लोग रहते हैं, एक दो तीन अलग अलग संख्या में। तो कितना समय हम पालन करते हैं और कितने लोग इसका पालन करते हैं वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं। स्टैंडर्ड वास्तव में ये होना चाहिए कि परिवार के सारे सदस्य इस प्रकार से सुबह मंगल आरती करें, शयन आरती करें, 3 समय भोग लगाएं, और आपको शाम को कीर्तन करें, कथा करें। इस तरह से गृहस्थों को अपना जीवन भगवान की अर्च विग्रह पूजा में संलग्न रहने से अपना जीवन विमल बनाने का और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। डिटी वर्शिप से बहुत बहुत हेल्प मिलता है। अगर आपके घर में डिटीज है, उन डिटीज की आप सेवा कर रहे हैं तो जल्दी प्रगति होती है सेवा करने से। तो किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान तो सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक होती है। तो अगर आप खाली किताबी ज्ञान पढ़ते हो, प्रैक्टिकल सेवा कुछ नहीं करते हो, तो भक्ति में प्रगति थोड़ी लेट होती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ करना है तो भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा, तो विग्रह आप लोग ला सकते हो। जिनके घर में प्याज लहसुन नहीं बनता, 16 माला का जप होता है अच्छे से। और जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4-5 बजे उठ सकते हैं जल्दी, तो उठ करके रोज विग्रह की सेवा कर सकते हैं। और शुरुआत आप कर सकते हैं गौर निताई से। ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इन दोनों में से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गौर निताई की सेवा भी बहुत ज्यादा अपराध नहीं लेते हैं गौर निताई जी। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा भी अपराध नहीं लेते हैं, नहलाना भी नहीं पड़ता है, ड्रेसिंग भी बहुत आसान होती है, छोटे छोटे 2 कपड़े आते, 2 मिनट से पहले जगन्नाथ जी की तैयारी हो जाती है, कुछ नहीं करना होता है। गौर निताई को तो फिर भी स्नान करवाना है, एकादशी टू एकादशी भी लोग करते हैं, हफ्ते में 1 दिन भी लोग करते हैं गृहस्थ लोग। और जो गृहस्थ बहुत फ्री हैं वो हर दिन भी स्नान करवा सकते हैं।
इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ज्यादातर गृहस्थ वीक में संडे को करते हैं, या कुछ गृहस्थ एकादशी टू एकादशी स्नान करवाते हैं, है ना। तो हम सब भी ऐसा कर सकते हैं। किसी के मन में अगर ऐसा है, आज प्रभुपाद जी ने सुबह सुबह ऐसा तात्पर्य दिया, तो आप सब लोग गृहस्थ भक्त जो विग्रह रखना चाहते हैं घर में, अच्छा आदान प्रदान होता है विग्रह रखने के बाद, तो आप लोग रख सकते हैं। गीता क्लासेस हमारे प्रभु जी कपिल प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे गायब हो गए। ठीक है, तो आप सब लोग कोशिश कीजिए। थोड़ा गौर निताई में श्रृंगार करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, उनको धोती पहनानी होती है, फिर ऊपर वस्त्र पहनाने होते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी बहुत इजिली रेडी हो जाते हैं। तो आप लोग जगन्नाथ जी को रख सकते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से, और सेवा भी आप एक स्टैंडर्ड बना सकते हो कि भाई हम इतना कर सकते हैं। कोई लोग 5 टाइम भोग लगाता है, कोई 3, कोई 2, है ना। अपने अपने अनुसार आप सेट कर सकते हो। यस प्रभु जी, शोभित प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा दंड प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे जगन्नाथ जी के लिए आपने बोला दीदी इसके लिए, तो जगन्नाथ जगन्नाथ जी मतलब हमें पुरी से लाने होते हैं, नहीं नहीं, जगन्नाथपुरी से। पूरी कोई भक्त आपको गिफ्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा है। गिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो इधर मिल जाते हैं, वृंदावन में भी मिल जाते हैं। और थोड़ा पुरी में अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी, पुरी से भी ला सकते हैं। और यहाँ आसपास हरिद्वार में भी मिल जाते हैं वैसे। ये हमारे जो डिटीज हैं ये नहीं हरिद्वार वो से तो लाए हो। अच्छा, हरिद्वार भी मिल वो तो जाते हैं। लाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कोई मुझसे कह रहे थे कि पुरी से लाना ज्यादा अच्छा रहता है। पुरी से नहीं, भक्तों की आज्ञा से लाएं तो ज्यादा अच्छा है। कहीं से भी लाएं, भक्तों की आज्ञा से। और हम अगर दीक्षित भक्त हैं तो गुरु, थोड़ा सा गुरु की आज्ञा में लाएं तो ज्यादा अच्छा है। या किन्हीं से भी जिनसे हम लोग स्वभाव अच्छा है, सीनियर भक्तों से पूछ के लाएं। उस दिन बुलाएं भक्तों को, कीर्तन करवाएं, बस हो गया। जगन्नाथ जी को बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन की भी आवश्यकता नहीं। और लकड़ी के हैं तो स्नान तो करवाना ही नहीं होता है। साल में एक ही दिन स्नान होता है। तो बहुत अच्छा रहेगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कपिल प्रो का भी कुछ प्रश्न है, मैं देखता हूँ नीचे। But we have to follow the rules like someone should be नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो जगन्नाथ जी को जैसे सुला दिया, सुलाने का भी प्रावधान होता है। जगन्नाथ जी को सुला दिया, जैसे आप घर पे नहीं हो मान लिया, तो 3 4 5 घंटे आप सुला सकते हो आराम से। लेकिन ऐसे नहीं, वो रात को फिर आपको घर आना होगा। रात को घर आकर के फिर से उनको उठा करके भोग वोग लगाना होगा। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं, 1 2 दिन भी सुला ही रखते हैं। पर मैं उस फेवर में नहीं हूँ। भगवान है, 2 3 दिन कैसे सुला के रखोगे। दिन में तो देखो प्रैक्टिकल है, हम भी तो अकेले रहते ही हैं, ऐसे ही जगन्नाथ जी। दिन में आप अकेले रख सकते हो, लेकिन जगन्नाथ जी को सुबह और शाम कम से कम 2 समय तो भोग लगाना होगा। जैसे सेंटर्स होते हैं, छोटे सेंटर्स ना, तो नहीं, नेवर स्लीप्स तो ठीक है। वो तो जगन्नाथ मंदिर का स्टैंडर्ड अलग है, वो तो ठीक है। लेकिन हम सुलाते हैं इधर अपने भाव के अकॉर्डिंग ना। मंदिर में तो बड़े डिटीज को नहीं सुलाया जाता, वो तो मैं जानता हूँ। लेकिन आप सुला सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। मतलब सुलाने का मतलब ये है कि हम आपकी सेवा पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, इस तरह से। सुलाने का मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी सो ही गए। ठाकुर जी सोते हैं नहीं कभी भी, वास्तव में देखा जाए तो। ये हमारा एक भाव है कि चलो इस समय हम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, थोड़ा पानी रख दीजिए और रेस्ट करवा दीजिए, इस तरह से, है ना। और अगर आपका भाव ऐसा है कि नहीं, सोते नहीं है जगन्नाथ जी, तो ठीक है। सोना मतलब आप रेस्ट करवा दीजिए, लिटा दीजिए। उनको नींद आए ना आए वो उनकी प्रॉब्लम है। आपने बस रेस्ट करवा दिया, थोड़ा सा पानी रख दिया उनके लिए, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रख दिया, कुछ फल रख दिए, हो गया, बस काम खत्म, है ना। फिर जब आप आए कहीं से काम करके शाम को, फिर उनको उठा दिया दोबारा, उठा के कीर्तन कर दिया, उनकी आरती कर दी जगन्नाथ जी की, तो फिर से उनके साथ थोड़ा टाइम बिता दिया। ये मतलब इसकी तरह है, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, तो घर में हमने किसी बच्चे को छोड़ा हुआ है या अपने घर वालों को छोड़ा हुआ है, तो शाम को आके हम लोग मिलते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है हम रात रात गायब है, घर वालों से कोई लेना देना ही नहीं। तो जगन्नाथ जी हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं, भगवान है। और इस प्रकार से हम उनको ऑफर करते हैं। तो आप सेवा कर सकते हैं, गौर निताई की भी सेवा कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो ज्यादा अच्छा है ना।
ठीक है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का सिद्धांत व्यवहारिक ज्ञान से मेल किया जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का यही निश्चित मार्ग है। नव जिज्ञासु भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने हेतु निश्चय ही शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने हेतु छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ हो नहीं रहा है, चलो यार परिवार को चलाना है, झूठा गुरु बन जाओ। खुद तो सेवा करते नहीं डिटीज की, दूसरों को बता रहे हैं ऐसे ऐसे सेवा करो। अपने घर में लड्डू गोपाल तक नहीं है और तो छोड़ो, दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं, लो भाई तुम भी सेवा करो, तुम भी सेवा करो। खुद के घर में भोग लगानी कई सालों से, और केवल पैसा कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आप गुरु बन रहे हैं। ऐसा गुरु ठीक नहीं है। अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए, गुरु बनना चाहिए, लेकिन कैसा? कुशल, जिससे वो शिष्य को आसन मृत्यु के चंगल से उबार सके। गुरु बनने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो अपने शिष्य को उद्धार कर सकता है। जब उद्धार करने की ताकत नहीं है तो उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रमाणिक गुरुओं की व्याख्यान की है, और वो श्लोकों में से इस प्रकार, अब देखिए गुरु कौन है, ध्यान से देखिए। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तांस च नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु वो है जो सी विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो। गुरु वो है जो भगवान के विग्रहों की सेवा करता है। ऐसा नहीं कि सेवा मेरे चेले करेंगे, मैं तो बस आसन पे बैठूंगा, लेक्चर झाड़ूंगा, ये गुरु नहीं है। गुरु वो है जो हर समय तैयार है कि मैं अर्च विग्रहों की सेवा करूंगा। तो आप देखेंगे गुरु पूजा करते हुए लोकनाथ स्वामी महाराज को, और जितने भी हैं, जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, आपको ऑल्टर में दिखेंगे वो सेवा करते हुए, अर्चन करते हुए, है ना। तो ये गुरु की विशेषता है, वो अर्चन करते हैं। दूसरा, श्रृंगार मन मंदिर मर्जना दो, और मंदिर की सफाई करते हुए भी दिखेंगे। कल मैं एक रील देख रहा था, उसमें लोकनाथ स्वामी महाराज ऑल्टर में पूजा करने के बाद पोछा मार रहे हैं, झाड़ू से सफाई कर रहे हैं। तो ये गुरु है जो केवल लेक्चर नहीं झाड़ते, वो साधना भी करते हैं। वो जो है अर्च विग्रह का मौका ढूंढते हैं, कब हम इनका जो है सेवा करें। तो युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। युक्तस्य मतलब जो अपने आप भी ये करते हैं, और भक्तांश, भक्तांश मतलब अपने शिष्यों को, भक्तों को भी इन काम में नियुक्त करते हैं। नियुक्त करते हैं, ऐसे गुरु को मैं चरण वंदन करता हूं। तो गुरु वास्तव में वही है जो खुद भी विग्रह सेवा करे और दूसरे को भी विग्रह सेवा करने के लिए सिखाए, वो गुरु है। प्रभुपाद जी बता रहे। इसीलिए भगवान को वस्त्र पहनाना तथा मंदिर को सजाना जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। अगर हम दो काम कर लेना, भगवान की सेवा कर लें, अर्चन, और उस अर्चन करते समय भगवान का कीर्तन कर लें, तो हम इस भौतिक जगत के नारकीय गानों से बच सकते हैं, है ना। तो मंगला आरती होती है, सुबह सुबह गुनगुनाते हैं, तो दिन भर फिर हमारे कान में वही रहता है ना। तो यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता तो उसे किसी अन्य मंदिर में जाना चाहिए जहां उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हो। अगर किसी के घर में मंदिर नहीं बन सकता किसी कारणवश, तो उसको किसी अन्य मंदिर में जाना चाहिए। और अन्य मंदिर में कहाँ जाएगा? इस्कॉन के सेंटर में जाएगा, और कहाँ जाएगा, है ना। लेकिन उसे किसी न किसी प्रकार सुबह डिटीज की वर्शिप होना चाहिए और मंगला आरती का गायन होना चाहिए, अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हो तो। दो काम अवश्य। टाइमिंग थोड़ी सी अंतर हो सकती है, 4:30 कोई मंगला आरती कर सकता है। आप गुरुकुल में जाएंगे वृंदावन में तो वहां 5 बजे होता है, एक जगह 5:30 बजे मंगला आरती होती। इस्कॉन के बेस में जाओगे, बेस में पहले जप होता है, जप होने के बाद हमारी तरह 7:30-8 बजे मंगला आरती होती है। लेकिन हर जगह मंगला आरती अवश्य रूप से होती है, और अर्चन भगवान का अवश्य रूप से होता है, चाहे उसकी टाइमिंग थोड़ी बहुत अलग हो, वो मैनेजमेंट के अनुसार।
कहीं पे जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मंगला आरती अवश्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जो करेगा मंगला वो कभी नहीं होगा कंगला। तो मंगला करना बहुत आवश्यक है। तो हम महाराज के बारे में बताया जा रहा था, महाराज सारी आरतियां करते हैं, सुबह की, दिन की, शाम की, भले थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो जाए, लेकिन सारी आरती करते हैं। तो हम सबको भी कम से कम, अगर विग्रह नहीं है, जब तक हमारे पास भी विग्रह नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे, केवल गाते थे, केवल गा लो, लेकिन गाना बहुत जरूरी है मंगला आरती को सुबह। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि किसी अन्य मंदिर में जाना चाहिए, भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के उदार रूप से अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से सांसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं, वृंदावन जाएं हम लोग, जहां ऐसे मंदिर तथा शिव विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति, राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण छठ गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार करते थे। अतः जन सामान्य का कर्तव्य है इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थानों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उठाएं। तो वृंदावन की यात्रा करें कम से कम 2-3 महीने में एक बार। तो हम लोग जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर में यात्रा लेकर के जाएंगे। तो आप सब लोग तैयार रहो, वृंदावन फिर से जाएंगे। और पहला आकर्षण हमारा होगा कृष्ण बलराम मंदिर, प्रभुपाद जी द्वारा बनाया गया इस्कॉन का। उसमें सुबह सुबह पहले प्रभुपाद जी की आरती होती, फिर प्रभुपाद जी की आरती के बाद जो है राधा श्याम सुंदर की आरती होती। तो हम लोग सब लोग आप अभी से लक्ष्य बनाओ कि सितंबर में हमने जाना है, और जा करके अक्टूबर में भी जाएंगे कार्तिक में, लेकिन कार्तिक में बहुत भीड़ होती है, हम उस तरह से रसास्वादन नहीं कर पाते बैठ करके। तो हम लोग पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम इस्कॉन वृंदावन में अटेंड करेंगे। 4:15 पे आरती शुरू करेंगे, और आरती करके उसके बाद जब भी वहीं पर बैठ के 4-6 माला करेंगे 7 बजे तक। पूरा सिस्टम देखेंगे कि वृंदावन में स्वयं प्रभुपाद जी ने वो मंदिर बनाया है, और प्रभुपाद जी ने खुद वहां पर स्टेब्लिश किया है एक पैटर्न। उस पैटर्न के अनुसार हम उस दिन भक्ति करेंगे, और उसके बाद फिर दर्शन वर्शन करेंगे। 2-3 दिन का कोटा आप तैयार रखना, 4-5 दिन हम पूरा वृंदावन में ट्रेवल करेंगे भक्तों के साथ, है ना। सीनियर भक्तों को बुलाएंगे कथा के लिए, महाराज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि महाराज आप भी आकर के कथा कीजिए, या महाराज के पास ही चले जाएंगे। ऐसे ऐसा करके हम लोगों को 2-3 महीने में एक पावर नैप लेना चाहिए। जैसे नींद आती है तो थोड़ा हम 10-15 मिनट के लिए सो जाते हैं, सोने के बाद उठते हैं तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को भी 2-3 महीने में एक पावर नैप लेना चाहिए। ये जो नैप हम ले रहे हैं ना सुबह का, ये तो हर दिन के लिए, एक दिन के लिए, आज के लिए भागवतम क्लास और जप और ये सब चीजें, मंगला आरती। पर वो जो धाम वाली यात्रा है वो 2-3 महीने में एक बड़ा वाला नैप है, तो वो नैप भी हम लोगों को लेना है, ठीक है। फिर अतः जन सामान्य का कर्तव्य ये है कि, अच्छा ये हो गया, मनुष्यों को चाहिए इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से ना करें, और अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से उमर हुआ समझकर ईश्वर विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। इसलिए ना करें बहुत दिन हो गया यार कहीं घूमे फिरे नहीं, जरा वृंदावन चल लेते हैं, सैर सपाटा कर लेते हैं। प्रभुपाद जी देखो कैसा शब्द यूज कर रहे हैं, सैर सपाटा सैर सपाटा। चलो, तो हमें बल्कि क्या करना है, इस यात्रा को ईश्वर विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करना है। किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में वृंदावन जाना है जो इसकी महत्ता को जानता है, धाम की महत्ता को, जो कथा की महत्ता को जानता है। तो उसके मार्गदर्शन में जाना, बिना भक्तों के कभी नहीं जाना चाहिए वृंदावन। जाना भी चाहिए तो फट से दर्शन करके वापस आना चाहिए। रात्रि विश्राम वहां करना ही नहीं चाहिए, भक्तों की उपस्थिति में ही करना चाहिए। और ये अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना, अनुव्रज मतलब हमें किसी भक्त को पकड़ लेना है, उस भक्त के पीछे पीछे जाना है। प्रभु जी आप कहाँ दर्शन करें, ऐसे नहीं प्रभु जी प्रेमानंद महाराज का दर्शन तो आपने करवाया नहीं, प्रभु जी पिछली बार तो हम वहां गए थे, आप पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकर ही नहीं जा रहे ये नहीं होता है। यात्रा मीन्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, एंड इट कैन बी विद द एसोसिएशन ऑफ अ सीनियर डिवोटी। किसी भक्त के अनुगत्य में ही ऐसा हो सकता है। तो जब भी यात्रा जाए तो उनसे पूछे अब कहाँ जाना है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, और अब क्या करना चाहिए, है ना, कोई अपराध ना बन जाए इस प्रकार से। तो
अतएव ये उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए, है ना। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वो उस अचर वृक्ष के समान है जिसे भगवान ने अचर बने रहने की सजा दी है। जो बिना गुरु की आज्ञा के वृंदावन धाम जाता है, सीनियर भक्तों की निर्देशन के बिना जाता है, वो वृक्ष के समान है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अगर पेड़ बनना है वृंदावन में तो ठीक है, चले जाना अपने आप ही। लेकिन अगर सच में भक्ति का रियलाइजेशन करना है तो भक्तों के साथ ही आपको जाना होगा, है ना। तो मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने हेतु स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग ये है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धनोपार्जन करने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से भ्रमित ना हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग भी बैठे होते हैं तीर्थ स्थानों में जिनको आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही पैसा ठगने के लिए कुछ भी बोल देंगे, लो भाई इतने रुपए दे दो, ये करा दो, वो करा दो, है ना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनके चंगुल में ना फंसे, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति के साथ जाकर के अपनी आध्यात्मिक जीवन को और ज्यादा प्रोग्रेस करवाएं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग तैयार रहिए। सितंबर में जल्दी जल्दी हम डेट अनाउंस कर लेंगे। आप 3-4 दिन का छुट्टी अपना बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। ज्यादा लोग नहीं, 20-25-30 लोगों की यात्रा आराम से लेकर के जाएंगे, है ना। और पिछली यात्रा में जो भी थोड़ा रहने खाने को लेकर कुछ हुआ होगा, मान लिया कमी बेसी, मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन जिसको हुआ होगा इस यात्रा में उसको सुधार कर लेंगे, है ना। क्योंकि शुरू शुरू में सब जगह ही होता है, कोई बात नहीं। भगवान के धाम में थोड़ा कष्ट भी अगर मिलते हैं तो उन कष्टों से भी प्रगति होती है ना। तो इस बार और अच्छा व्यवस्था करेंगे। आप सब लोग तैयार रहिए वृंदावन धाम के लिए, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज द्वादशी है। द्वादशी में अभी आप व्रत का पारण का समय हो गया, 10 बजे तक है। कभी भी आप अन्न प्रसाद लेकर के अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी मंगला आरती करेंगे, उसके बाद